हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमारे पार्ट 1 एमसीक्यू वाले सेशन में। बहुत सारे बच्चों को मैंने कमेंट में देखा कि 20 के ऊपर मार्क्स आए हैं। आई होप आप लोगों ने जो मार्क्स लिखे हैं वो आपके सच वाले मार्क्स है और झूठी मूठी मार्क्स वाले मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पे, और जैसे कि मैंने कमिट किया था कि हम आपको चैप्टर वाइज लेवल 1 और लेवल 2 एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसका PYQ MCQs पार्ट 2। आज के सेशन में हम 20 MCQs करेंगे और ये 20 MCQs सिर्फ और सिर्फ PYQ बेस्ड है, ठीक है। तो जो बच्चे MHT CET 2024 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs होंगे। बहुत ही अच्छे से इसको आंसर करना, टाइमर लगा के आंसर करना, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। और जो बच्चे BSc नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो लोग भी ये बायो के MCQ सॉल्व कर सकते हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट MCQ के साथ। यू हैव ओनली 35 सेकेंड्स टू सॉल्व 1 MCQ। आपको अपना आंसर नोटबुक में लिखना चालू कर देना है और जैसे ही आपका टोटल सेशन खत्म हो जाएगा तो आपको एंड में मुझे बताना है कि 20 में से कितने MCQs आपके राइट आए हैं। तो ये रहा आपका पहला MCQ। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Apogamy is a type of apomixis in which gametophytic cell produces embryo-like structure without fertilization। देखो आपने चैप्टर नंबर 1 में अपोमिक्सिस का एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ा था अपोगेमी और अपोस्पोरी। अपो मतलब क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और गैमी मतलब क्या होता है? गैमेट, करेक्ट। तो बिना फर्टिलाइजेशन के आपको डायरेक्ट एम्ब्रियो मिलता है फ्रॉम गैमेट, इसको बोलते हैं अपोगेमी। और बिना मियोसिस किए, विदाउट मियोसिस, आपका जो मदर सेल है, ये मदर सेल बिना मियोसिस के, नो मियोसिस विल टेक प्लेस, डायरेक्ट ये आपको डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपोस्पोरी। क्या बोलते हैं इसको हम? अपोस्पोरी। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक से दिया गया है। तो जिनको जिनको अपोगेमी और अपोस्पोरी का डेफिनेशन पता है वो लोग ये करेक्ट आंसर देंगे, जिनको नहीं पता है वो लोग रॉन्ग देंगे। तो जिसको इस कॉन्सेप्ट में डाउट है, प्लीज मेरा जो वीडियो है उसमें आप ये वाला टॉपिक मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से जाके देखो। वन शॉट वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको 1 मिनट में समझ जाएगा और इसमें से एक क्वेश्चन आ ही सकता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जिसका ये आंसर राइट गया है खुद को +1 मार्क्स दो, जिसका रॉन्ग गया है खुद को 0 दो। If the chromosome number in cells, वाह फिर से अच्छा वाला क्वेश्चन आया। If the chromosome number in cells of integuments is 10, देखो इंटीग्यूमेंट डिप्लॉयड होता है, तो डिप्लॉयड सेल में अगर 10 क्रोमोसोम्स है, देन व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन सिनर्जिड? सिनर्जिड इज हेप्लॉइड, मतलब इसका हाफ होगा 5। डेफिनेटिव न्यूक्लियस मतलब ये सेल के बीच में जो न्यूक्लियस होता है, इधर एंटीपोडाल सेल्स होते हैं, इधर सिनर्जिड होता है और इधर एग सेल होता है। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, तो मतलब इसमें कितने सेल्स होंगे? 10 सेल्स होंगे, वापस से 10। एंड एंटीपोडाल सेल्स आर हेप्लॉइड, तो इसमें कितने सेल्स होंगे? 5। तो अगर आपको ऑर्डर पूछा है कि एम्ब्रियो सैक में इस ऑर्डर में आपको सेल का नंबर बताना है कि कितना क्रोमोसोम है, तो सिनर्जिड में 5 होगा, डेफिनेटिव न्यूक्लियस में 10 और एंटीपोडाल सेल्स में 5। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, यस। तो जिसका जिसका ये आंसर राइट है फटाफट से खुद को 1 मार्क्स दो, जिसका रॉन्ग है 0। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पे आप लिख के ले सकते हो। चलाजा डिप्लॉयड, एंटीपोडाल सेल्स आर हेप्लॉइड, दिस इज डिप्लॉयड। सी हेप्लॉइड, डिप्लॉयड, एम्ब्रियो सैक तो पूरा का पूरा आपका फीमेल गैमेटोफाइट है। सिनर्जिड्स आर हेप्लॉइड, एग इज हेप्लॉइड, इंटीग्यूमेंट सेल्स आर डिप्लॉयड, न्यूसिलस इज डिप्लॉयड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ डिवाइस दैट प्रिवेंट आउटब्रीडिंग। देखो आपने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़े थे, जब आपको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना रहता है, आपको क्रॉस पॉलिनेशन करना होता है, तो आप 6 अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। डाइकोगेमी, प्रीपोटेंसी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, हर्कोगेमी, याद आ रहा है? फिर पोलन और एंथर का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप सेल्फ पॉलिनेशन रोक सकते हो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी सेल्फ पॉलिनेशन रोकता है, मतलब इट एक्चुअली प्रमोट्स आउटब्रीडिंग। ये रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से आउटब्रीडिंग स्टॉप नहीं होता है, आउटब्रीडिंग स्टार्ट होता है। बिकॉज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब खुद का गैमेट खुद के फीमेल गैमेट के साथ फर्टाइल नहीं है।
So self incompatibility actually promotes outbreeding. It does not prevent. So this statement is false. Next, self incompatibility is a genetic mechanism जिसके वजह से आपका self pollination नहीं होता है. So this is true, but this is false. So statement number 1 is incorrect, but statement number 2 is correct. अगर आपका ध्यान इधर नहीं गया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. आप both statements करेक्ट लिख के आ जाओगे. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से आउटब्रीडिंग होता है. इधर क्या दिया है? इट प्रिवेंट्स आउटब्रीडिंग, मतलब ये आउटब्रीडिंग रोकता है, तो इधर गलत दिया है. ठीक है, चलो ये देखो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रमोट्स आउटब्रीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको राइट आया है क्वेश्चन नंबर 3 में, अपने आप को 1 मार्क्स दो. Which one of the following shows more than one ovule? ये तो हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसमें हमने पढ़ा था राइस के पास एक ही ओव्यूल रहता है, सो इट इज यूनी ओव्यूलेट. मैंगो यूनी ओव्यूलेट, एक ही सीड रहता है. व्हीट यूनी ओव्यूलेट. बट टोमेटो में बहुत सारे सीड्स होते हैं, सो टोमेटो इज अ मल्टी ओव्यूलेट. यस, देखो आपको इस पैराग्राफ में दिया है टोमेटो, लेडी फिंगर, दीज आर मल्टी ओव्यूलेट. मेरा स्मार्ट बोर्ड का पेन नहीं मिल रहा है, इसलिए पेंसिल से काम चलाना पड़ रहा है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सीड? ओके, द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल परसिस्ट इन द सीड. परसिस्ट मतलब क्या हो जाता है? रह जाना. आपका माइक्रोपाइल आपके सीड में छूट जाता है, बराबर है. छोले का सीड आपने देखा है, राजमा बीन. राजमा बीन के इधर पे जो छोटा सा होल रहता है, ये आपका बचा हुआ माइक्रोपाइल है, क्योंकि ये वाटर और ऑक्सीजन सोक करने में हेल्प करता है. सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. कोकोनट इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. ये फॉल्स है ना. कोकोनट इज अ मिक्सचर ऑफ सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. नॉन एंडोस्पर्मिक है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. कोकोनट में एंडोस्पर्म नहीं होगा तो आप खाओगे क्या? सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. कोकोनट इज अ फ्लेशी फ्रूट. दिस इज करेक्ट. फ्रूट डेवलपमेंट इज ट्रिगर्ड बाय हॉर्मोन्स. बाय डेवलपिंग सीड IAA हार्मोन बनता है, तो उससे आपका फ्रूट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. सो ओनली ऑप्शन नंबर B is the wrong statement. Coconut is also an endosperm. See, it is a mixture of multicellular endosperm and nuclear endosperm. ठीक है, चलो जिसका जिसका ये राइट है, ऑनेस्टली खुद को मार्क्स देना. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन द गिवन प्लांट फेवर विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन? अभी ये तो आपको देख के आना चाहिए. कौन से टाइप का पॉलिनेशन है? ये प्लांट है, स्पेशली गेहूं के प्लांट जैसा दिख रहा है. तो गेहूं के प्लांट में कौन सा टाइप का पॉलिनेशन होता है? विंड पॉलिनेशन. ओ मतलब बर्ड्स जैसा, अंडे जैसा, तो ये बर्ड आ जाएगा. दिस इज रॉन्ग. चिरेप्टेरोफिली, ची ची ची, बैट्स करते हैं, सो ये भी नहीं आएगा. एंटोमोफिली, इंसेक्ट. इंसेक्ट की स्पेलिंग में ई आता है, सो एंटोमोफिली, ये भी नहीं आएगा. बचा आपका विंड पॉलिनेशन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विंड पॉलिनेशन. मैच द करेक्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम कॉलम 1. ओके, सो बी, बॉम्बेक्स, ब्यूटिया, बॉटल ब्रश, बर्ड. इतना आपको याद होना चाहिए. बर्ड पॉलिनेशन के लिए बी आता है. सो बॉम्बेक्स इज फॉर बर्ड. ए का ऑप्शन आएगा बी. चेक करो, ये दो आया, बाकी दो काट दो, सीधा काट दो. दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी. ज़ोस्टेरा पानी के एकदम नीचे होता है, हाइपोहाइड्रोफिलस. सो ज़ोस्टेरा इज हाइपोहाइड्रोफिली. बी का आंसर आएगा 3. हो गया. यू गॉट योर आंसर. 2 आंसर से ही पता चल गया कि मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी. जिसका जिसका ये राइट है टिक करो, अपना 1 मार्क्स काउंट करो. इसके लिए आपको ये टेबल लर्न करना है. ठीक है, आप इसको रोज एक बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको सबके एग्जांपल्स लर्न हो जाएंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ. अच्छा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको अभी बोर्ड्स में भी आया था. ठीक है, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 था. फॉर द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ 140 एंजियोस्पर्मिक सीड, हाउ मेनी मियोसिस आर एक्सपेक्टेड? ध्यान से देखो, इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ. आपको सीड फॉर्मेशन बोला है. अभी एक चीज आपको पता होनी चाहिए, सीड कैसे बनता है? मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट से बनता है, बराबर. अगर मुझे 140 सीड बनाना है तो आई विल नीड, मुझे क्या क्या चीजें लगेंगी? आई विल रिक्वायर 140 मेल गैमेट प्लस 140 फीमेल गैमेट. ये मुझे मिलेगा तो जाके मैं 140 सीड बना सकती हूँ. क्लियर है इधर तक? अभी इसको सॉल्व कैसे करना है देखो. एक चीज अपने को पता है कि फीमेल गैमेट बनाने के लिए आपका जो मेगास्पोर मदर सेल रहता है, जब ये मियोसिस करता है तो ये 4 सेल्स बनाता है. 1 2 3 4. इसमें से 3 मर जाते हैं, सिर्फ एक बचता है. तो ये एक आगे जाके फीमेल गैमेट बनता है, मतलब एम्ब्रियो सैक बनता है.
बराबर। तो ये एक फीमेल गैमेट से 1 मेगास्पोर मदर सेल विल गिव यू 1 फीमेल गैमेट। सो 1 megaspore mother cell will give me 1 female gamete. Therefore 140 megaspore mother cell will give me 140 female gamete. मतलब मुझे कितनी बार मियोसिस करना पड़ेगा फीमेल गैमेट बनाने के लिए? एक बार मियोसिस किया तो एक फीमेल गैमेट, 2 बार मियोसिस किया तो 2 फीमेल गैमेट, मतलब मुझे 140 मियोसिस करना पड़ेगा 140 फीमेल गैमेट बनाने के लिए। तो फीमेल गैमेट बनाने के लिए 140 मियोसिस, और मेल गैमेट बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा? तो इधर देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल जब एक बार मियोसिस करता है तो आपको 4 मेल गैमेट्स मिलते हैं। 4 मेल गैमेट मतलब एक्चुअली 4 माइक्रोस्पोर्स, 4 पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो एक मियोसिस करने से 4 पोलन ग्रेन मिल रहा है, तो आप कितनी बार मियोसिस करोगे तो आपको 140 पोलन ग्रेन मिलेगा। ध्यान से देखो, एक बार मियोसिस किया तो आपको 4 पोलन ग्रेन मिला, आपको 140 पोलन ग्रेन चाहिए, तो आप कितनी बार मियोसिस करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 140 अपॉन 4 इक्वल टू x, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 4 4 4 12, हाँ इधर पे 2 कैरी, 4 5 जा 20। सो कितनी बार अपने को मियोसिस करना पड़ेगा? 35 टाइम्स। तो मेल गैमेट्स यानी कि पोलन ग्रेन बनाने के लिए, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है, सो पोलन ग्रेन बनाने के लिए 35 मियोसिस करना पड़ेगा, और फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए 140 मियोसिस, मतलब टोटल कितना मियोसिस करना पड़ेगा? 175 मियोसिस। जिसको ये नहीं समझा है 2-3 बार वीडियो रिपीट करके देखो, ऐसा क्वेश्चन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस बार सीईटी में भी आएगा, बोर्ड्स में भी आया था और 100% सीईटी में भी आएगा। सो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 175। और जिसका जिसका ये आंसर रॉन्ग है ईमानदारी से 0 मार्क्स देना, चीटिंग मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेनी रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन आर, जब आप 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में पॉलिनेशन करते हो तो आपको न्यू वेराइटी मिलता है। दे आर नॉट, दे आर मे बी जेनेटिकली स्टेबल, मे नॉट बी, दे आर ऑलवेज स्टेराइल, नो, दे आर होमोजाइगस एंड लेस वायबल, नो, दे आर जेनेटिकली वेरिएबल। जब आप 2 स्पीशीज को क्रॉस करते हो तो आपको न्यू कैरेक्टर्स मिलते हैं, सो दे आर जेनेटिकली वेरिएबल। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ पे ये मैं छुपाना भूल गई, मैं इधर खड़ी जाती हूँ। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर जनरली प्रिफर्ड बाय, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स मतलब क्या होते हैं? बिना सीड के, विदाउट सीड। तो कस्टमर सीड वाला फ्रूट खाना पसंद करता है कि बिना सीड वाला? आप जैसे आलसी होंगे तो बिना सीड वाला खाएंगे, करेक्ट। गिबरलिंस इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, गिबरलिंस के वजह से पार्थेनोकार्पी होता है क्या? नो, उल्टा गिबरलिंस के वजह से पार्थेनोकार्पी ब्रेक होता है, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस फ्रूट, दिस इज काइट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी, दिस इज रॉन्ग। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, सो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। गिबरलिंस इंड्यूस पार्थेनो, अरे सॉरी, मेरे को लगा कि ये डॉर्मेंसी है, मैंने इसको डॉर्मेंसी इमेजिन किया, सॉरी। गिबरलिंस इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, करेक्ट। गिबरलिंस ब्रेक डॉर्मेंसी, मैंने इसको डॉर्मेंसी, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। गिबरलिन डॉर्मेंसी ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, और गिबरलिन्स बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे ये कि गिबरलिन्स का फंक्शन पार्थेनोकार्पी भी होता है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मेरे दिमाग में डॉर्मेंसी चल रहा था, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओनली ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, जनरली एम्ब्रियो सैक इज, जनरली आपका ये जो एम्ब्रियो सैक होता है इसमें कितने सेल्स होते हैं? इधर पे 3 सेल, इधर पे 3 सेल, इसमें 3 न्यूक्लियस, इसमें 3 न्यूक्लियस। यहाँ पे दिखने में 1 सेल होता है पर अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, सो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। और ये एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से बना है तो मोनोस्पोरिक, और सब कुछ अंदर ही अंदर फॉर्म होता है तो एंडोस्पोरिक। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा? मोनोस्पोरिक, एंडोस्पोरिक, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। ये देखो इधर पे दिया है जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। जिसका जिसका ये राइट है सिर्फ वो मार्क्स देंगे, बाकी लोग 0 काउंट करेंगे।
चलो, रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके। आकाश वेंट ऑन अ फील्ड विजिट एंड कलेक्टेड सम फ्लावर्स लाइक, रोज गुलाब नहीं, बेचारा आकाश संस्कारी बच्चा है, उसने चावल के फ्लावर्स कलेक्ट किए, कॉर्न, पोटैमोगेटॉन, हेलोगैरिस, सैल्विया एंड किगेलिया। इसमें से कितने विंड पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स हैं? मतलब हाउ मेनी फ्लावर्स विल अंडरगो विंड पॉलिनेशन? यस, मैंने आपको टेबल दिखाया था ना, कौन सा प्लांट विंड पॉलिनेशन करता है? हवा से कौन सा है? एक तो राइस आएगा, दिस इज विंड पॉलिनेशन, दिस इज विंड पॉलिनेशन। बाकी कौन सा? सैल्विया तो इंसेक्ट पॉलिनेशन करता है, तो ये तो आएगा ही नहीं। किगेलिया बैट पॉलिनेशन करता है, ये भी नहीं आएगा। अभी बचा हेलोगैरिस एंड पोटैमोगेटॉन। तो ये देखो, हेलोगैरिस एंड पोटैमोगेटॉन ये भी विंड पॉलिनेशन दिखाते हैं, बट पानी के अंदर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट अकर इन, क्रॉस पॉलिनेशन किसमें नहीं होगा? एलोगैमस फ्लावर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जिटोनोगैमस मतलब एक प्लांट पे इधर पे मेल फ्लावर, इधर पे फीमेल फ्लावर, तो इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर मतलब क्या होता है? क्लोज्ड फ्लावर, ये फ्लावर बंद है, इसके अंदर ही आपका फीमेल है, इसके अंदर ही आपका मेल है, सो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। चेस्मोगैमस इज ओपन फ्लावर, तो इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। ओनली सी वाले में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, बिकॉज ये फ्लावर ओपन ही नहीं होता है। ये देखो, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड फ्लावर्स, राइट? दे सपोर्ट होमोगेमी। ओके, नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट इन द पोलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म इन्वॉल्व्स, मेल गैमेट का डेवलपमेंट पूछा है इन पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन ऑलरेडी बन गया है, सी दिस इज योर माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस किया, आपको पोलन ग्रेन मिला, 4 पोलन ग्रेन। अभी इसमें से ये एक जो पोलन ग्रेन है, इसका डेवलपमेंट कैसे होएगा? इट विल अंडरगो माइटोसिस 1 एंड माइटोसिस 2 टू फॉर्म मेल गैमेट्स। ये देखो, ये आपका एक पोलन ग्रेन है, ये माइटोसिस 1 करेगा तो आपको 2 सेल मिलेंगे, फिर ये माइटोसिस 2 चालू करेगा तो आपको 2 मेल गैमेट्स मिलेंगे, करेक्ट? सो 2 माइटोसिस। अगर पोलन ग्रेन पूछा है तो, अगर मदर सेल से पूछता तो 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस, 1 मियोसिस प्लस 2 माइटोसिस, पर आपको डायरेक्ट पोलन ग्रेन से पूछा है तो आप सिर्फ माइटोसिस बताओगे। पोलन ग्रेन बन गया है मतलब मियोसिस ऑलरेडी हो गया है। नेक्स्ट, मैच द प्लांट्स फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। चलो अभी ये तो आपको एग्जांपल से बताना पड़ेगा, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। यस, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, न्यूक्लियर टाइप में क्या आता है? कोकोनट, सो कोकोनट इज सी, 1 का ऑप्शन सी। सेल्यूलर टाइप बाल्सम, पेटूनिया, एडोक्सा, बाल्सम, बाल्सम कौन सा है? सेल्यूलर टाइप, ये सी आएगा, ये डी आएगा, तो 2 का ऑप्शन डी। तो ये आप डायरेक्ट, मैंने आपको वन शॉट लेक्चर के टाइम पे ये प्रोवाइड किया था, आप डायरेक्ट इससे लर्न करोगे तो आपको ये एग्जांपल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी पोलन मदर सेल आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ 8 पोलन टेट्राड्स? बघा, पोलन मदर सेल विचारलंय, पोलन मदर सेल फॉर 8 टेट्राड्स। अब इधर ध्यान से सुनो, कुछ महारथी लोग फटाफट से गलत गलत लिख देंगे, ध्यान दो। 1 मदर सेल गिव्स 1 टेट्राड, म्हणजे एक डिप्लॉइड सेल से आपको एक टेट्राड मिलता है। टेट्राड मतलब क्या? अरेंजमेंट ऑफ 4। टेट्राड मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ 4 पोलन ग्रेन। तो एक मदर सेल से आपको एक टेट्राड मिलता है, आपको 8 टेट्राड बनाना है तो 8 मदर सेल यूज करना पड़ेगा, सिंपल। 8 मदर सेल यूज करोगे तो 8 टेट्राड मिलेगा। 1 मदर सेल विल गिव यू 1 टेट्राड। टेट्राड म्हणजे काय? 4 सेलची अरेंजमेंट, सो 8 मदर सेल विल गिव यू 8 टेट्राड। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आता है और अपन अति करने के चक्कर में घान कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अभी एकदम फर्स्ट टॉपिक का है, ईस्ट बडिंग, 1 का सी, ये डिलीट कर दो। पेनिसिलियम कोनिडिया फॉर्मेशन, 2 का डी हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। चलो ये देखो, इधर दिया है सबका एग्जांपल, बडिंग, फिजन, स्पोर फॉर्मेशन सबका है। नेक्स्ट,
एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन किसमें देखने को नहीं मिलता है? मेज, जवार, शुगर केन, ये सब आपके क्रॉप्स है, तो क्रॉप्स में कंपलसरी विंड पॉलिनेशन होता है। सैल्विया ये आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन दिखाता है, लिवर मैकेनिज्म, सो इसमें विंड पॉलिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन, ये देखो ये फोटो इधर आ गया गलती से, ठीक है, ये फोटो इग्नोर करो, इधर देखो। आपका डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है? सबसे पहले आपका पोलन ट्यूब अंदर आता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, फिर ये अंदर आके सीधा आपके ओव्यूल के पास जाता है, तो सबसे पहले पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, पोरोगैमी, फिर गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, सिनगैमी, और फिर लास्ट में ट्रिपल फ्यूजन होता है। सो पोलन ट्यूब का एंट्री, फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन, सिनगैमी, एंड देन ट्रिपल फ्यूजन, that is endosperm formation. So this is the right sequence. Last question, in angiosperms the generative cell inside the pollen grain divides to form, in angiosperms the generative cell, आपका ये पोलन ग्रेन है, ये आपका वेजिटेटिव सेल है, ये आपका जनरेटिव सेल है। द जनरेटिव सेल डिवाइड्स टू फॉर्म हाउ मेनी मेल गैमेट्स, ये जनरेटिव सेल आगे जाके जब माइटोसिस 2 करेगा तो ये कितने सेल्स में डिवाइड होगा? ऐसे, it will divide to form 2 male gametes. The generative cell divides to form 2 male gametes. G for generative, G for gametes. So option number B is the right answer. ये देखो generative cell आगे जाके 2 male gametes देता है। So I hope आपको मजा आया होगा। अगर ये वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो मेक श्योर कि आप इसको अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। जल्दी जल्दी से अपने मार्क्स नीचे कमेंट करो एंड आई होप कि आप कम्युनिटी पोल्स चेक कर रहे हो। कम्युनिटी पोल्स पे हम डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन डालते हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो सके। इसके अलावा जिन बच्चों को मॉक टेस्ट देना है, स्पेशली फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो आप लोग हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप पे आपको मिनिमम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी 2023, 2022 के PYQs दिए जा रहे हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस और बूस्ट हो सके और आप 95+ परसेंटाइल टारगेट कर सको। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है तो ऐप इंस्टॉल करो, मॉक टेस्ट ज्वाइन करो, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये प्रैक्टिस मिल रही है और यूट्यूब पे हमारे फ्री सेशंस अटेंड करते रहो। और इतना ही नहीं, आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है। आई होप आपका अगर CET फॉर्म में कुछ गड़बड़ था तो आपने वो करेक्ट कर लिया, बिकॉज करेक्शन विंडो बहुत कम टाइम के लिए ओपन है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर करेक्शन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हम आपके साथ हैं, बस आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और पढ़ाई करनी है। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और याद रखो बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।